हाय एवरीवन। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, कोर्सेज एंड कैरियर। कई बार स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हम ये कोर्स कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट क्या है, या अगर हम इस फील्ड के तरफ कैरियर बनाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करें। तो एक छोटी सी सीरीज हम इस रिगार्डिंग आप लोगों के हेल्प के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। हम कई बार इग्नू का नाम सुनते हैं, कई ऐड देखते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे इसके रिगार्डिंग वीडियोज़ हैं, बट हमें कन्फ्यूजन होता है कि इग्नू क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इससे बेनिफिट क्या है, हम इग्नू से ही कोई कोर्स क्यों करें। तो इसके रिगार्डिंग हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है कि इग्नू हम इसमें इस वीडियो में हम ये देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, एडमिशन प्रोसेस, कैसे एडमिशन हो, और एकेडमिक कैलेंडर पूरे ईयर में कैसे कैसे इग्नू का एकेडमिक कैलेंडर होता है, कब एडमिशन होता है, कब रिजल्ट निकलता है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है। इसे 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये अपनी एजुकेशन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में देता है। इट मीन्स कि इसकी बुक्स आपके पास आएंगी, आप जब एडमिशन लेंगे तो आप इसके बुक्स कोरियर के द्वारा या आप इसका सॉफ्ट कॉपी ई ज्ञान कोर्स के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। मीन्स आपको रेगुलर कॉलेज की तरह कॉलेज इसमें नहीं जाना पड़ता है। हालांकि इसके स्टडी सेंटर होते हैं, रीजनल सेंटर होते हैं, वहाँ क्लासेज होती हैं। कुछ कोर्सेज में प्रैक्टिकली आपको जाना पड़ता है, कुछ प्रैक्टिकल्स अटेंड करने पड़ते हैं, बट नॉर्मली बहुत सारे कोर्स इसके ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में ही होता है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से। इसमें 3.4 मिलियन 34 लाख लोग स्टूडेंट्स हैं इसमें। ये 228 सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स कंडक्ट कराता है। मीन्स आप इसमें सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, डिग्री कोर्स कर सकते हैं, और इवन इसमें पीएचडी भी होता है, बीसीए होता है, एमबीए होता है, बीएड होता है। बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराती है। एग्रीकल्चर के फील्ड में कोर्स कराती है, डॉक्टरल, इवन एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे कोर्स इग्नू के माध्यम से किया जाता है। तो अभी हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इग्नू को चूज क्यों करें, इग्नू के माध्यम से ही हम पढ़ाई क्यों करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सभी ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, सभी सोसाइटी के सभी लोगों को ये हायर एजुकेशन एक्सेस कराता है। सभी लोग इससे पढ़ाई कर सकते हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ये हाई क्वालिटी का प्रोग्राम कंडक्ट कराता है। सबसे बड़ी बात कि इसका अफोर्डेबल कॉस्ट है। मीन्स कि अगर आप कहीं दूसरे कॉलेज से अगर आप एमबीए कर रहे हैं या कोई भी कोर्स बीसीए कर रहे हैं, उसके कंपेयर में इसका बहुत ही लो कॉस्ट होता है, बहुत ही कम इसके फीस स्ट्रक्चर है। क्वालिटी एजुकेशन है जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में या अदर कॉलेजेज में आपको एजुकेशन मिलेगा, सेम एजुकेशन लेवल इग्नू भी हमें प्रोवाइड कराता है। और सबसे अच्छी बात कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है। मीन्स अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो इसके लिए इग्नू बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक और बात, इग्नू फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराती है जेल के कैदियों को। पूरे देश के कैदी जो भी राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो भी अगर पढ़ाई करना चाहता है, वो कैदी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन इग्नू के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है, हम इग्नू को ही क्यों चूज करें। अगर हमें ओपन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम इग्नू को क्यों चूज करें। सबसे बड़ी बात, इसका जो इससे हमें डिग्री मिलती है वो वैलिड होती है, और किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के या किसी अदर इंस्टीट्यूट के डिग्री के बराबर ही होती है, इक्विवेलेंट होती है। मीन्स अगर कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इवन यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप एसएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन हो गया,
कोई भी एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो आप कहीं से भी, कहीं अदर यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने बीए किया है, एमए किया है या कोई भी डिग्री आपने प्राप्त की है और उसके क्वालिफिकेशन पे कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वही सेम एग्ज़ाम आप इग्नू के डिग्री से भी आप दे सकते हैं। मीन्स किसी भी तरह का अंतर नहीं है। सबसे बड़ी बात इसका एडवांटेज ये है कि अगर जैसे डिफेंस में हैं या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, अब डिफेंस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया और किसी भी आप कोर्स कर रहे थे, कुछ एजुकेशन प्राप्त कर रहे थे और आपका वो बीच में ब्रेक हो गया, तो आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं इग्नू के माध्यम से। और डिफेंस के रिलेटेड काफ़ी सारे इसके इग्नू के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो नॉट ओनली डिफेंस, किसी भी आप प्राइवेट जॉब में हैं या कुछ भी आप बाहर जॉब कर रहे हैं, तो इग्नू के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में स्टडी सेंटर होते हैं, 2-3 स्टडी सेंटर होते हैं। वहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि इस स्टडी सेंटर में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है और आप अपने अकॉर्डिंगली आप वो कोर्स कर सकते हैं। इवन इसके कुछ ब्रांचेज विश्व के दूसरे देशों में भी हैं, तो आप कहीं से भी इसका एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जैसा कि पहले ही बताया है कि इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप अगर एमबीए करें तो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी हाई कॉस्ट आपको पे करनी पड़ सकती है, लेकिन इग्नू बहुत ही कम फीस स्ट्रक्चर में आपको ये कोर्स करवाता है। स्टडी मटेरियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टडी मटेरियल इग्नू का बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसका स्टडी मटेरियल हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। सबसे पहले इग्नू के बुक्स लोग पढ़ते हैं जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। बहुत ही अच्छे राइटर्स द्वारा लिखे जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस, अब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है एडमिशन प्रोसेस में। तो एडमिशन प्रोसेस 2 तरह के होते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम स्टडी सेंटर में जाके और वहाँ से प्रॉस्पेक्टस प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पे फॉर्म भर के और उनको सबमिट कर दीजिए आप। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में online.ignou.ac.in ये इग्नू की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑफलाइन कोर्सेज अभी बहुत कम होता है। मीन्स अगर आप स्टडी सेंटर में जा रहे हैं तो कुछ ही सेंटर्स में वो ऑफलाइन एक्सेप्ट करते हैं फॉर्म, कुछ ही कोर्सेज के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे कोर्स और बहुत सारे रीजनल और स्टडी सेंटर में आपको ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना होगा। अब हम देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर, पूरे साल में ये कैसे कंडक्ट कराते हैं एग्जामिनेशन, कैसे आपका एडमिशन होता है, रिजल्ट कब आता है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, वो मैं आपको दूर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले इसका 2 सेशन में इसका एडमिशन होता है। एक जैन सेशन हो गया, जनवरी में होता है, और दूसरा जुलाई में होता है। जनवरी में जो एडमिशन होता है उसका नवंबर या दिसंबर से इसका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी या आप इसके इग्नू की वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। नवंबर या दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और लास्ट डेट 31 जैन होता है नॉर्मली। उसके बाद ये 15 दिन का एक्सटेंशन देते हैं विदाउट लेट फीस। मीन्स ये एक्सटेंशन हो के लगभग 28 फेब तक इसका लास्ट डेट हो जाता है। सेम केस जुलाई सेशन में भी है। जुलाई सेशन में मई एंड जून इसी में से किसी महीने में इसका नोटिफिकेशन आएगा और लास्ट डेट 31 जुलाई हो सकता है। अगेन इसमें भी एक्सटेंशन मिलता है और अगस्त में भी इसका लास्ट डेट हो सकता है। बट आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही इसका एज सून एज पॉसिबल आपको इसका फॉर्म भर देना है। आपको जो अगर आपने बुक के लिए अप्लाई किया है तो आपका बुक्स आ जाएंगी अप्रैल और मई मंथ तक आपकी बुक्स आ जाती हैं। अगर आप जैन सेशन से हैं तो आप समझ लीजिए कि जब भी आप एडमिशन लेंगे तो लगभग आपको 2-3 महीने में बुक्स आ जाती हैं। असाइनमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। लगभग हर कोर्स में एक आपका असाइनमेंट होता है, हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट आपको जमा करना पड़ेगा। उसकी लास्ट डेट होती है जनवरी सेशन के लिए 31 मार्च और जुलाई सेशन के लिए 30 सितंबर। आपको 30 सितंबर तक असाइनमेंट जमा करना होता है।
उसके बाद एग्जामिनेशन का फिक्स पैटर्न है, ऑलमोस्ट फिक्स पैटर्न है कि 1 जून या 1 दिसंबर से इसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि अभी कोरोना की वजह से इसका एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का भी डेट बढ़ गया है, 31 में हो गया है, और 31 मई तक असाइनमेंट भी आप जमा कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी आई है कि आप जून वाला जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी तक इसकी फिक्स न्यू डेट प्रपोज नहीं की गई है। आप इसको वेबसाइट के थ्रू आप विजिट करते रहें, या हम भी इसका फ्यूचर में अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होती है तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। रिजल्ट, अगर आपने एग्जामिनेशन जैन सेशन का आपने एग्जामिनेशन दिसंबर में दे दिया है तो इसका रिजल्ट फेब और मार्च ऐसे आ जाता है। अगर आप उसमें रिवैल्यूएशन कराना चाहते हैं तो रिवैल्यूएशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम होता है। 1 मंथ के अंदर रिवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 महीने के बाद। उसके बाद मीन्स आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जून तक हो जाता है। फिर अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री आपको नेक्स्ट ईयर फेब के मंथ में कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़ इसका फ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन सा कोर्स इग्नू कराती है। इसमें क्रेडिट सिस्टम होता है। क्रेडिट सिस्टम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्रेडिट सिस्टम के रिगार्डिंग थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो हम क्रेडिट सिस्टम देखेंगे। असाइनमेंट कैसे लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, असाइनमेंट कैसे लिखना है। लोगों को कंप्लेंट रहती है कि असाइनमेंट में अच्छे नंबर्स नहीं मिलते, या असाइनमेंट हम लिखें कैसे। तो इसके रिगार्डिंग इग्नू का भी डायरेक्टिव है कि आपको असाइनमेंट लिखना कैसे है। फिर भी हम आपके इजी के लिए हम इस पर भी प्रकाश डालेंगे कि असाइनमेंट आपको कैसे लिखना है। MBA का एडमिशन कैसे होता है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, BEd, BCA, बहुत सारे कोर्स कराती है। एग्रीकल्चर फील्ड में कराती है। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज जो MBBS स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसमें अच्छे परसेंटेज नहीं बनते हैं इग्नू में। बहुत ही ये गलत अवधारणा है, ये मिथ है एक तरह से। अगर आप अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे, अगर आप अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे तो आपके अच्छे परसेंटेज बन सकते हैं। सो इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।